हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 100,700 पे है, 1,07,000 पे पहुंच गया। मार्केट नीचे की तरफ है। इसने बिल्कुल वही एक्सपेक्टेड मूव ली जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको प्रोडिक्ट किया, मैं आपको दिखाऊंगा। डिस्कॉर्ड में हम आपको टाइम टू टाइम सिग्नल देते रहते हैं मार्केट को कहाँ से नीचे आना चाहिए, कहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। डिटेल में उस पर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरी वीडियो देखें ताकि आप डिस्कॉर्ड में हमारा सिस्टम क्या है वो भी आपको बता सकूँ, और टीए वगैरह तो करना ही है, वो भी करेंगे। आल्ट कोइंस पर भी इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊँगा। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। आप सपोर्ट करेंगे तो होपफुली आपको रेगुलर वीडियोस भी मिलेंगी। ये हमारा stoshistepscom, ये हमारे वेबसाइट है। इस पर अगर आप नीचे आए ना तो यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करें और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज हैं, एफ है, और वीआईपी आपको डिस्कॉर्ड कैसे लेना वो भी आप जब डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे वहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं और वीडियोस, और ये कोर्स भी है। और अगर आप वाकई ट्रेडर बनना चाहते हैं, तुक्के नहीं लगाना चाहते, सिर्फ सिग्नल नहीं सीखना चाहते हैं, तो आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें और रियल ट्रेडर बने। इस चैनल का मकसद था कि ट्रेडर कम्युनिटी बनानी, ना कि सिर्फ सिग्नल देना और आप लोगों के तुक्के लगाना। खैर, मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इस वक्त 71 है। ग्रीड, एक बात मैं हमेशा बताऊं, जब ग्रीड ऑलरेडी 71 है, अभी तक कम नहीं हुई है, कल कम होगी होपफुली, तो मार्केट कोई बहुत बड़ा पुश ऊपर की तरफ ले ग्रीड की, ऑलरेडी ग्रीड में होने की वजह से, तो वो अनरियलिस्टिक होता है। बहरहाल एनीवे, अगर आप देखें तो 918 मिलियन मार्केट ने, यानी ऑलमोस्ट 1 बिलियन हो जाना थोड़ी देर में, 24 आवर में मार्केट ने लिक्विडेट किया है, लोगों का चला गया। अच्छा, और बाकी बातें छोड़े जनाब, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 3,28,505 लोग हैं जिनके पैसे मार्केट खा गई है, ठीक है। 3 लाख लोग हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा करें कि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस वगैरह नहीं सीखेंगे, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। एक दिन आपको अपने पैसे हर सूरत में ज़ाया ही करने हैं। मैं थोड़ा रियलिस्टिक बात करता हूँ ताकि आप लोग उसको समझे। सिर्फ ये आपको सब अच्छा है अगर दिखाऊंगा तो आप एक दिन अपने पैसे लॉस करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, ट्रेडर नहीं बन सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल्ट कोइन सीजन पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, तो 45 पे हैं इस वक्त। अभी तक ऐसी जगह पे हैं यहाँ से अब जब हम रिटर्न ले सकते हैं, और एक्सपेक्टेड हमेशा से यही है कि ये जो लास्ट लेग डाउन जा रही है, जब ये ख़त्म होगी तो हम ऑल्ट कोइन सीजन की तरफ निकलेंगे। लेट्स से देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो के नीचे ये लाइक का बटन होता है, इसको ज़रूर दबाइएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर आप मोर दबाएंगे ना तो ये सारा हमारा डिस्कॉर्ड का भी लिंक यहाँ पे लगा आपको नज़र आएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये डिस्कॉर्ड लिखा आ रहा है ना, इसको जब आप दबाएंगे तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये हमारे एफिलिएट्स हैं, इनको आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोर का बटन दबाएं और नीचे आप चेक कर सकते हैं। अगर कैलेंडर को थोड़ा देखूं तो आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इस वीक हल्का फुल्का ही डाटा आ रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ये देखें इंटरेस्ट रेट वगैरह और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। इस पर हम नेक्स्ट वीक ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, बिटकॉइन फॉल बिलो 100K फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ट्रम्प प्रेसिडेंसी। अच्छा, वो अभी आया ही है तो ये 100K पे चला। बहरहाल ये स्नैरियो कुछ और हुआ था। मैं डिस्कॉर्ड पे चले जाता हूँ स्नैरियो को समझाने के लिए, क्योंकि जितना प्यारा इसको नमान भाई ने यहाँ पे बताया वो बहुत ही इजी है। उन्होंने कहा कि चाइना से ये जो एआई और एनवीडिया और ये वो, इन्होंने बड़ा एक हवा क्रिएट किया हुआ था, क्या इसे बोलते हैं, एआई का, तो उसको ख़त्म कर दिया चाइना के इस डीप सेक ने। उन्होंने कहा एआई मॉडल लॉन्च किया है और उनका क्लेम है कि सिर्फ 6 मिलियन में बनाया है, ठीक है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये एआई ओपन सोर्स भी है, और तेज़ी से चाइना में इसको डाउनलोड भी किया जा रहा है, और अब एनीवे पूरी दुनिया में भी यूज़ हो रहा है। मैं भी इसको तो हल्का फुल्का चेक कर रहा था, थोड़ा स्लो था। डेफिनेटली टाइम टू टाइम ये इसको बहुत मज़ीद बेहतर करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट तो डंप करेंगी, और एनवीडिया भी डंप करेगा, और दूसरा भी एआई की जितनी भी कंपनियां या क्या उस टेक की जितनी भी कंपनियां वो भी डंप करेंगी, तो मार्केट नीचे आएगी। जब मार्केट नीचे आएगी तो सब मार्केट पे और क्रिप्टो पे भी इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। दैट वाज द एक्चुअल बेसिक रीज़न के मार्केट नीचे। ये डीप सीक की वेबसाइट है, यहाँ पे आप डीप सीक ऑन वेब पे या ऐप पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स फ्री एंड इट्स वेरी यूज़फुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं हे ब्लॉक की तरफ चला जाता हूँ। हे ब्लॉक में अगर मैं सबसे पहले सीवीडी को देखूँ, जो कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, मैं उसको डेली पे लेके जाता हूँ और 4 आवर पे लेके जाता हूँ, ठीक है। सिर्फ टू चेक, आपको एक बात बताने के लिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे
इस जगह पे लगाऊं और ये यहाँ पे बनता है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर की तरफ है, ठीक है, विच मीन्स जब मार्केट रिटर्न लेगी और ऊपर की तरफ निकलेगी, डेली क्लोज करेगी, तो वो एक बुलिश डिवर्जन बनाएगी, ठीक है। 4 आवर में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐसे जा रहा और ये यहाँ पे जा रहा, इसने अभी मूव लेना शुरू किया है। अगर हम इसको प्रॉपर मूव लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलिश डिवर्जन बन रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जा रही है, लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा, आप देखें 63% लॉन्ग्स ग्लोबल लॉन्ग एंड शॉर्ट अकाउंट है, ठीक है, लग रही हैं। इसका मतलब मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगाएंगे, मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी, ताकि पहले लोगों को लॉन्ग से निकाले ऊपर जाने से पहले। यही तो मार्केट ने करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ कि मैं एक चीज़ देखता रहता हूँ, ये लॉन्ग और शॉर्ट है, ठीक है। नाउ एक सिंपली छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। मैं ये देखें, ये यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखें, क्या लिखा आ रहा है आपको, 182 मिलियन की इस जगह पे लॉन्ग्स हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखें, मैं इसको बल्कि रिफ़्रेश भी करूं एक बार, शायद थोड़ा कम बढ़ गया। और लेकिन मेन चीज़ जो मैं बता रहा था, यहाँ पे 108 मिलियन की शॉर्ट्स हैं, तो लॉन्ग ज़्यादा हो गई ना, कितने मिलियंस का फ़र्क पड़ गया। तो उससे क्या होता है, जब कितने मिलियन का फ़र्क पड़ जाता है ना, तो मार्केट कहती है कि अगर ऊपर अब ये जाएगी तो क्या उसको फ़ायदा होगा, उसको नुकसान ही होगा, तो वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, ठीक है। 182 मिलियन, फिर उसके नीचे 33 मिलियन की लॉन्ग्स हैं, तो 200 मिलियन से ज़्यादा ही होगी। और ये यहाँ पे 108 और 18 मिलियन है, ठीक है, तो ये 120 है, तो वो 200 मिलियन है, तकरीबन 80 मिलियन का फ़र्क है। तो 80 मिलियन के लॉन्ग अगर ज़्यादा है तो मार्केट फिर दोबारा एक पुश नीचे की तरफ ले सकती है, ताकि थोड़ा लॉन्ग्स को ख़त्म करें और उसके बाद जाएँ, ठीक है। बाकी आप देखिए फंडिंग रेट थोड़ा कम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। पहले यहाँ जब मार्केट नीचे की तरफ आई थी ना, तो फंडिंग रेट बिल्कुल 100 हो गया था और यहाँ से ही मार्केट फिर नीचे की तरफ आई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों इन डाटा पे अगर आप नज़र रखें तो आप क्वाइट फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी ये अगर आप लिक्विडेशन मैप देखें, यहाँ से लिक्विडेशन कर लिए, इस वक्त यहाँ पे ह्यूज लिक्विडेशन है, मार्केट इसको ज़रूर लेने के लिए जाएगी। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग से अगर मार्केट को निकालना था, मार्केट एक पुश दोबारा नीचे ले और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, बहुत नॉर्मल है, मार्केट ये कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार मंथ में भी देख लूँ कि मंथ में क्या सिनेरियो आ रहा है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मंथली में भी अगर आप देखें, बहुत नीचे ये वर्स्ट के सिनेरियोज़ हैं। अगर कह लें स्टॉक मार्केट, यूएस मार्केट और वेस्टर्न मार्केट जो है वो संभलती नहीं है, तो ये वर्स्ट के सिनेरियो भी हो सकते हैं। इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं दोस्तों, अदरवाइज़ ये हमारे टारगेट है और हमको ऊपर की तरफ ही जाना है और जाना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं आता हूँ ट्रेडिंग डिफरेंट की तरफ, जिसमें मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ और बहुत अच्छा इनका डाटा है। मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल के मार्केट एक बार फिर कुछ नीचे की तरफ ले सकती है, और ये वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ तक भी आ सकती है, जो कि 88-89 है, ठीक है, 88-89 है। लेकिन मैं टीए जब करूँगा आपको डिफरेंटली उसको बताऊंगा, टीए कुछ और कहता है, लिक्विडिटी कुछ और कहती है, ठीक है। फिर हम उसमें से जो निचोड़ निकालते हैं वो फाइनल होता है कि हाँ जी मार्केट को किस तरफ जाना है। ये मैं सिर्फ लिक्विडिटी के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी 88 पे पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर आप देखें, आपको इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं नज़र आ रही अगर एज़ कम्पेयर यहाँ से यहाँ पे करें। लेकिन क्या है, ये स्कैल्पिंग का हमने लगाया हुआ, अभी इसको स्विंग में लगाएंगे तो टोटली आपको डिफरेंट सिनेरियो नज़र आएगा। लेट मी गेट इट। अच्छा जी, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, स्कैल्पिंग में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कहाँ तक, 1,16,000 और 1,18,000, तकरीबन इस जोन में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा नीचे की तरफ वही 86 88 जो मैं बता रहा था, वही अभी तक नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। तो आपने पहली बात तो ये हमने ज़हन में रख ली कि नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, ये नहीं सोचना। मार्केट कभी भी जब लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उनको भी सज़ा दे और इनको भी सज़ा दे, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। इसलिए हम कुछ भी करते हैं तो हम हमेशा जो है डाटा और टीए दोनों को रख के फिर सोचते हैं, ठीक है ना। डेली में अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, आपको बताया था मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है। और अगर मैं आपको इस पे बता दूं, क्या उसका नाम है, एलिड वेव पे मैंने आपको ये बताया था, ये ए बी सी हुआ है, अब ए बी सी होगा,
ठीक है ना। तो ये बी से बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट ने देखे ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, बिल्कुल एक्यूरेटली उसी जोन से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना किया। ठीक है। और अगर हम इधर क्या उसे बोलते हैं फिबोनाची टेबल भी देखें, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे मार्केट टेबल और तरह से लगाया मैंने 4 आवर में, बिल्कुल डिफरेंट तरह से लगाया। 4 आवर में अगर आप डिफरेंट तरह से लगाया वहाँ पे देखें तो ये जो लेवल है ना, ये गोल्डन लेवल, अगर मैं आपको पीछे से दिखा भी दूँ, ठीक है ना, 1.618, ठीक है, ये गोल्डन लेवल है। और मार्केट यहाँ पे आई है और इसने इसको किया ना, मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो डेफिनेटली मार्केट पहली स्ट्रेंथ तो ले ही रही है, पहली स्ट्रेंथ तो ले ही रही है। और इसको 1.5 घंटा पड़ा है, तो हमें 1.5 घंटा वेट करना है कि पहले मार्केट कहाँ पे क्लोज करती है ना। अगर हम देखते हैं इसके हिसाब से क्या उसको कहते हैं, मुझे एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ना ये देखें, डेली में सिर्फ मैं पहले बात कर लूँ, यहाँ पे आपको वी वैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 200 EMA नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको यानी ये वाला वी वैप वीकली है और ये वाला मंथली है। अगर मार्केट इन तीनों के ऊपर क्लोज करती है और फिर दोबारा नीचे नहीं आती है और यहीं पे कुछ कैंडल्स बनाती है, तो बहुत हैवी एक उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, यानी आपको फर्स्ट साइन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सॉरी टू से मैंने आपको कहा था कि डेली है, ये इस वक्त हम 4 आवर में देख रहे हैं। खैर, मैं आपको थोड़ा डिस्कॉर्ड में बता दूं कि डिस्कॉर्ड में आपको कैसे कैसे मैंने अपडेट किया था, और नेक्स्ट फिर आपको शॉर्ट टर्म की भी बात कर देते हैं। यहाँ पे अच्छा ये देखिए ना, ये भी मैंने आपको दिखाया था जब हम उस वक्त बिल्कुल ऊपर थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बल्कि अगर आप इसको ऊपर भी देखेंगे ना, मैंने इसको कंटिन्यूसली बार बार पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है। खैर एनीवे, रीसेंट पे आ जाते हैं। रीसेंट ये आपको दिखाया था जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे देखें, मार्केट जब यहाँ पे जा रही थी ये है, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि अगर इसको क्रॉस करे डेफिनेटली ऑल टाइम हाई हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट हम क्या करें यहाँ, और लॉन्ग हमारे पास इस और इस जोन में होगी, और ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब आप ये देखें, इस ट्रेंड लाइन को उसने पकड़ा है और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को लगाया और ऊपर की तरफ निकलने शुरू हो चुकी है। नाउ गोल्डन लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया है, बिल्कुल स्लाइट फ्रंट रन किया है। हम चेक करेंगे दोबारा, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आके और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं अभी उस पर दोबारा बात करूंगा डिटेल में, अभी 1 आवर में हम टीए करते हैं तो फिर मैं उस पर बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको कल रात को भी अपडेट कर दिया था कि ये दोनों ही हमारे लॉन्ग पॉइंट होंगे और आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बेसिकली चेक करने वाली होंगी, डेली पे जाके मैं चेक करना चाहूँगा। अच्छा, एक तो चीज़ मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंकर वी वेब, जो मैं यहाँ से लगाता हूँ लेट मी सी, हाँ जी। अच्छा ये देखें, एंकर वी वेब से बिल्कुल स्लाइट अप फ्रंट रन हुआ है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे लगाते हैं गोल्डन लेवल और ये दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा फ्रंट रन कर दिया। तीसरा हम यहाँ से लगाते हैं कि हम इस वक्त आप देखें पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हमने टच नहीं किया है और ये हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है। अगर मार्केट यहाँ इससे ऊपर क्लोज कर लेती है, गेम ओवर, मार्केट इज़ रिटर्निंग, मार्केट इज़ गोइंग अप। नाउ ये इस वक्त क्या बन रहा है, 1,0776। इसके ऊपर अगर डेली में हम क्लोजिंग कर लेते हैं, इससे ऊपर डेली में क्लोजिंग कर लेते हैं, तो आप ये ज़हन में रखिए कि गेम ओवर, मार्केट आराम से ऊपर की तरफ निकल सकती है, मार्केट स्ट्रेंथ में आ गया। बट नाउ एम आई एक्सपेक्टिंग दैट? नो, मेरे नहीं ख्याल कि मार्केट इसको इतनी जल्दी फ्रंट रन कर देगी, बल्कि यही मेन रेजिस्टेंस होगी। अब 4 आवर में इसी चीज़ को आप चेक करते हैं, देखें, एक मिनट ठहरिए, इसको मैं उठा के बिल्कुल ऐसे लेके आता। अच्छा, 4 आवर में अगर आप देखें, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्केट को यहीं से रेजिस्टेंस ही मिल रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है तो मार्केट नीचे एक दफ़ा लाजिम फिर आएगी और यहाँ पे एंकर वी वेब को और जीपी को चेक करने के लिए दोबारा से, और आप यहाँ से दोबारा फिर लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। इवन लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे अगर आती है
और यहाँ तक आ जाती है, तो ये बेस्ट पॉइंट होगा कि आप यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एंट्री लें और कैंडल को ऊपर क्लोज होने की कोशिश करें, अनलेस मार्केट बहुत कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रही है। और नीचे की तरफ अगर गिरेगी तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट इस चीज़ को चेंज करेगी, सारे पैटर्न इनवैलिड हो जाएंगे, हमारा एलियट वेव का भी, हमारा टीए भी, और इसका मतलब है मार्केट नया स्ट्रक्चर बना रही है। और जब मार्केट नया स्ट्रक्चर बना रही है तो वो एक बेयरिश साइन होता है, फिर हम आपको नया टीए बताएंगे कि नहीं जनाब आप ऐसे नहीं वैसे चलेगा। ठीक है नाउ, तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर नहीं निकल रही है, ठीक है, पहले तो हमने यहाँ से लॉन्ग ली, इस वक्त हम प्रॉफिट में हैं। मार्केट यहाँ से हम देखेंगे इसको स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मार्केट को यहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है तो मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगी और बहुत तेज़ी से करेगी और मार्केट बहुत ऊपर की तरफ निकल जाएगी दोस्तों, ये ज़हन में रख लीजिएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इस वक्त जो भी है हमने अभी तक कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, हम कोई बेरिश स्नैरियो में नहीं है, बस वो न्यूज़ तो एम ही थी, हमने नीचे आना ही आना था, वो बहाना था बस। ठीक है, मार्केट बहाने का वेट कर रही थी और मार्केट ने नीचे आना ही आना था। ये ज़हन में रखिए, मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना है और मार्केट नहीं निकल भी सक रही है तो नीचे आती है, तो ये हमारा पॉइंट है लॉन्ग में एंट्री का। ठीक है, और उसके नीचे जहाँ तक भी उसकी कैंडल क्लोजिंग होगी हम वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर का वेट करेंगे। नाउ लेट्स से स्टॉप लॉस हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जब मार्केट उसको ऊपर जाती है और दोबारा फिर यहीं से लेट्स से नीचे की तरफ आती है तो मार्केट एक दफ़ा यहाँ तक आ सकती है लोगों को मज़ीद बेरिश करने के लिए। तो इन दैट केस ये हमारा लॉन्ग पॉइंट हो जाएगा जो कि बन जाएगा एग्जैक्टली 91,372। ठीक है, 91,372 पे। अदरवाइज यही हमारा मेन है। आप इसको जहन में रखिए, मार्केट अगर दोबारा फिर भी नीचे की तरफ आती है ना तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर की तरफ निकलेंगे। अदरवाइज यहीं से अगर ऊपर चले गए हैं तो मौजा, फिर नहीं हम नीचे आते। तो आपने अगर लेट्स से लॉन्ग नहीं लगाई, आपको पता नहीं था हमारा, या आपकी एक्सेस नहीं थी, आपने देखा नहीं था कि हमने क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन दैट केस आप इसको ऊपर क्लोजिंग का वेट करें, इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग का वेट करें। जब तक इस पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, 1,01,720-30 बनता है मेरे ख्याल से। ठीक है, जब तक मार्केट इससे ऊपर ऐसे क्लोजिंग नहीं करती है तो आप ये ज़हन में रखिएगा, अब यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री नहीं ले सकते। लॉन्ग में एंट्री आपने दोबारा भी यहीं से लेनी है, और ऊपर आके मार्केट बैठ जाती है, इसके ऊपर आके बैठ जाती है, तो फिर दोबारा आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी। ना, जो मैं आपको आल्ट कोइंस की बात कर रहा था दोस्तों, मैं आल्ट कोइंस पे सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरा आप किन आल्ट कोइंस पे टीए चाहते हैं उस पर उसको कमेंट में बताएं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन बिटकॉइन का टीए और एक दिन आल्ट कोइंस का टीए करूँ, तो दैट विल बी ग्रेट। अगर आप मुझे आल्ट कोइंस अपने पसंदीदा बता देंगे और उनमें से जो बेहतर होगा, ठीक है ना, यानी बेहतर से मुराद या आप कह लें यार जिन पे मैं कर सकता हूँ, जिन पे कर ही नहीं सकता, लेट्स से सम टाइम कोई बहुत फंडामेंटली मीम कोइन जो होते हैं या शिट कोइन होते हैं, उनका टीए करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर टीए करके दूंगा। लेकिन थोड़ा सा जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, डोमिनेंस थोड़ी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, डोमिनेंस विल बी गुड टू सी। इसको लगाते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अच्छा, डोमिनेंस जो है, ये जो रेड जोन है ना, ये आल्ट कोइंस के लिए बर्बादी है, आल्ट कोइन के लिए बहुत बुरा है। नाउ अगर आप इस पर नज़र रखें, अगर मार्केट 9.83 से ऊपर चले जाती है तो ये पहली स्ट्रेंथ है आल्ट कोइंस के लिए, और अगर ये 10.31 से ऊपर चले जाती है आल्ट कोइंस की डोमिनेंस, तो आप कह सकते हैं कि येस वी आर गोइंग टू हैव व्हाट आल्ट कोइन सीजन। अदरवाइज अभी इसका ड्रीम नहीं करेंगे। बट जैसे ही मार्केट नीचे आती है, इट्स अ बेस्ट टाइम कि आप आल्ट कोइंस में लॉन्ग लें। उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट जो है वो आल्ट कोइन का ही टाइम आएगा और आल्ट कोइंस सीज़न आएगा और आल्ट कोइन अच्छा पंप करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सजा दे दी है लोगों को, बहुत ज़्यादा लिक्विडेट कर लिया है ऑलरेडी। तो व्हाट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टेड, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी जाए लेकिन यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तो यहीं से और थोड़ा बहुत और नीचे जाके ऊपर की तरफ निकले, और जब यहाँ पे आएगा, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, और मैं सांस में सांस लूँगा कि हाँ जी अब आल्ट कोइंस के मज़े आने वाले हैं। बाकी मैंने अभी एथेरियम में भी सुबह लॉन्ग की थी और बिटकॉइन में भी की थी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको सिर्फ लर्न करनी है। लेट्स से आपको लगता है कि आप मार्केट यहाँ तक आती है और इससे नीचे नहीं जाती है, ठीक है, आप यहाँ से लॉन्ग लगा लेते हैं,
ठीक है, आपने यहाँ से लॉन्ग लगा ली। कभी भी आपने, अगर आपने सोचा है लेट से आपने $100 की लॉन्ग लगानी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ $50 की ही लॉन्ग लगाएं। उसके रीज़न ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आए। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आए, आप उसमें 50 ऐड करें, ठीक है, ताकि आपकी ट्रेड हैवी भी हो और आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो। एक ही दफ़ा आप जब 100 के 100 में घुस जाते हैं और फिर नीचे की तरफ जाते हैं, तो आप ट्रैप हो जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, कभी भी ट्रेड को स्टॉप लॉस के बिना और रिस्क मैनेजमेंट के बिना और अन्य वहाँ ना लगाएं। आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकेंगे दोस्तों। आपके कमेंट का, आपके लाइक का और आपके प्यार का वेट रहेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर कल वीडियो दूंगा। आपकी सपोर्ट हुई तो, आपने अच्छे से आल्ट कोइंस का कमेंट किया तो। मिलते हैं टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।